उसी विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो उन्हें खानदानी विरासत मिली है, बांटो और राज करो। और गठबंधन मिलकर के 80 की 80 सीटें लड़ेगा। और देश की सबसे ताकतवर संस्थान को आपने हराकर एक सामान्य परिवार की महिला को अपना प्रतिनिधि बनाकर देश की संसद में भेजा। 11 मार्च 2023 को स्मृति ईरानी 48 घंटे के लिए अमेठी पहुंचती हैं। 5 मार्च 2023 को अखिलेश यादव अमेठी में एक दिन गुजारते हैं, मगर इन सब के बीच एक शख्स अमेठी नहीं पहुंचता और वो है राहुल गांधी। सवाल ये है कि राहुल गांधी अमेठी कब पहुंचेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राहुल गांधी को लेकर अमेठी में बहुत चर्चा है। राहुल गांधी 3 जनवरी को यूपी गए थे, मगर अमेठी से दूरी बनाए रखी। 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश से AICC के सदस्य बना दिए गए, लेकिन फिर भी अमेठी का रुख नहीं किया। अब यूपी की गली गली में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्सनली ठान लिया है कि वो राहुल गांधी की घर वापसी नहीं होने देंगे, यानी अमेठी में उन्हें किसी भी हाल में दोबारा जीतने नहीं देंगे। दुनिया में जाते हैं भारत की बुराई करते हैं, भारत में आते हैं तो केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की बुराई करेंगे और दिल्ली में आएंगे तो केरल की बुराई करेंगे। ये इन लोगों की फितरत है, इसलिए इन चेहरों को देखने की आवश्यकता है। ये लोग देश की संसदीय परंपराओं को, देश के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। वे हमेशा जब भारत के बाहर रहते हैं तो दुनिया में जाके भारत की क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, भारत के लोकतंत्र को कोसते हैं। और कोसने वाले कौन लोग हैं? जिन लोगों ने स्वयं जब उन्हें अवसर मिला था लोकतंत्र के गले को घोंटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। योगी जो कमिटमेंट करते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं, और ये बात न सिर्फ यूपी बल्कि पूरा देश जानता है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को 2024 के चुनाव के लिए अमेठी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्मृति ईरानी अमेठी के लोगों के बीच जाकर संवाद कायम करती रहेंगी। अमेठी के लिए जो भी प्लान बनेगा वो योगी आदित्यनाथ की निगरानी में रहेगा। जिला लेवल के कार्यकर्ताओं को अभी से सक्रिय कर दिया गया है। इन सब आधार पर अमेठी के लोगों का जो भी फीडबैक होगा उस पर गंभीरता से विचार होगा और फिर उन योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाया जाएगा जिन्हें योगी अमेठी के लिए धरातल पर उतार कर लाए हैं। फिर चाहे वो 293 करोड़ रुपए की लागत से बना राजकीय मेडिकल कॉलेज हो या तिलोई में 200 बेड वाला जिला स्तरीय रेफरल चिकित्सालय, योगी यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करना चाहते हैं, जिसमें अमेठी भी आती है। अमेठी ने उनको जन्म दिया है ना, अमेठी से वो पैदा हुए, अमेठी में सब कुछ उन्होंने किया, सांसद बने, लेकिन अमेठी की जनता को उन्होंने त्याग दिया और जाके साउथ से उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद अब गलत टिप्पणियां कर रहे हैं जो कि सरासर गलत है और इसकी वजह से जनता इनको स्वीकार नहीं करेगी। स्मृति ईरानी बाकायदे काम कर रही हैं, जब से वो सत्ता में आई हैं, जब से अमेठी के सांसद बन के आई हैं, वो उन्होंने काफ़ी काम किया। रोड के मामले में सबसे नंबर 1 काम किया। यहाँ पे कोई काम भी नहीं किया अमेठी में रहकर और यहाँ के लोगों की उन्होंने बुराई भी की है। बाहर जाके वो वाई नॉट की भी सीट खो बैठेंगे इस साल। तो इस प्रकार से जनता उन्हें चाहेगी भी नहीं कि वो यहाँ की कभी सीट एक भी जीते और उनको ना पसंद करती यहाँ अमेठी की जनता। हमको तो ये लगता है कि आगामी 2024 के इलेक्शन में संभवतः उत्तर प्रदेश से नामो निशान न मिट जाए कांग्रेस का, और कांग्रेस को मिटाने में किसी और का योगदान नहीं, इन्हीं का है। और रही बात जो ये बुराई कर रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि इनको पहले हिंदी भाषियों के बारे में ज़मीनी स्तर पर जानकारी लेनी चाहिए। अब राहुल गांधी को अमेठी भूल चुकी है और पूरी तरह भूल चुकी है, कभी सपने में भी दिखाई नहीं देते अमेठी के लोगों को। राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो 2019 में उनके साथ 2 लड़कों की जोड़ी बनाने वाले अखिलेश यादव कैसे परेशानी बढ़ा सकते हैं, ये आपको बताएंगे। मगर पहले योगी के प्लान को स्टेप बाय स्टेप देखिए। जनवरी 2021 में योगी आदित्यनाथ अमेठी गए। 1 महीने बाद फरवरी 2022 में फिर से योगी आदित्यनाथ ने अमेठी का दौरा किया। इसके बाद स्मृति ईरानी मई 2022 में योगी से मिली और अमेठी पहुंच गईं। जुलाई 2022 में सीएम योगी फिर से अमेठी में थे।
राहुल गांधी किसी भी तरह से अमेठी में वापसी न कर पाए, इसके लिए स्मृति ईरानी ने 2 दिनों तक अमेठी में डेरा डाले रखा। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल बांटी गई। मुसाफिर खाने के भगदौड़ में जाकर मृतकों के परिवारजनों से मुलाकात की और सीधे सीधे राहुल गांधी पर अटैक कर दिया। तो लोकतांत्रिक तरीके से अमेठी की जनता ने धूल चटाई, आज उसके आंसू बहना ये स्वाभाविक है। मैं इतना ही कहूंगी, हमारे राष्ट्र का ये गौरव है कि हम आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। इस विषय को सम्मान देने की बजाय जिस प्रकार की टिप्पणियां श्री गांधी ने की हैं, वो इस बात का संकेत है कि 24 में भी उन्हें हार का अंदेशा हो चुका है। यूपी को विकास की पटरी पर दौड़ा रहे योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी को अब तक का सबसे बड़ा झटका दे सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने का संकेत दे दिया है। मगर अमेठी के साथ साथ वो वायनाड से दावेदारी बनाए रखेंगे या नहीं, इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। कांग्रेस का राहुल पर यही कंफ्यूजन अखिलेश यादव को मौका दे रहा है। अखिलेश यादव जब अमेठी पहुंचे तो इसके कई मायने निकाले गए। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी अमेठी से अपना उम्मीदवार उतार सकती है और इसके लिए गायत्री प्रजापति की पत्नी को टिकट भी दिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो साल 2004 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस से डायरेक्ट लड़ाई से बचने वाले अखिलेश इस बार समीकरण बदल देंगे। जब राहुल गांधी ने पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ा तो समाजवादी पार्टी ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी को चुनौती नहीं दी। 2014 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने अमेठी से दूरी बनाए रखी। यही तस्वीर 2019 में दिखी थी। हालांकि 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया। ये 1977 के बाद पहला मौका था जब अमेठी में गांधी परिवार का किला ढह गया। यहीं से अखिलेश ने कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। वो 2024 के चुनाव में कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। 2017 वाली 2 लड़कों की जोड़ी को अखिलेश अब यूपी में रिपीट नहीं करना चाहते। यही वजह है कि उनके टारगेट पर बीजेपी है तो निशाना कांग्रेस पर भी है। 24 से मैंने कहा समाजवादी पार्टी जो गठबंधन है उसके साथ चुनाव लड़ने जा रही है। राहुल गांधी के साथ गठबंधन रहेगा। देखिए, जो हमारा गठबंधन है उसके साथ आपको इस परीक्षा से गुजरना ही होगा। कम से कम बीजेपी कांग्रेस के रास्ते चल रही है। इस देश में जो परंपरा कांग्रेस ने डाली थी उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से छापे मारना, और जो लोग छापा मारते हैं वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ है। अगर आज ये छापा मार रहे हैं तो कल बीजेपी के भी नाम लेने वाले लोग नहीं बचेंगे। अखिलेश यादव ने अमेठी में जाकर एक ट्वीट भी किया जिसमें लिखा, यहां हमेशा वीआईपी जीते और हारे। अगली बार अमेठी बड़े लोगों को नहीं बल्कि बड़े दिल वालों को चुनेगा। तो जीतने और हारने वाला वीआईपी कौन है? क्या ये राहुल गांधी हैं? बड़े लोग कौन हैं? क्या अखिलेश का इशारा राहुल गांधी की तरफ है? क्योंकि 2019 में राहुल अमेठी से हारे थे तो 2.5 साल तक वहां जाने की सोची तक नहीं। वो भारत जोड़ो के जरिए देश जोड़ने की कोशिश करते दिखे, मगर अमेठी के लोगों से दिल कनेक्ट नहीं कर पाए। रूट पटांग अमेठी की जनता को बकेंगे बाहर जाके, पूरी यूपी को कहेंगे अनपढ़ गंवार हैं तो खुद मूर्ख हैं। हमारे अमेठी की जनता इतनी जागरूक है कि उनको समझ में आया कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो इनको ऐसे हटा दिया जैसे हटाना चाहिए। मुझे नहीं पता कब क्या बोलना चाहिए, लोगों से कैसे मिलना है, कब भेष बदलने, तो राहुल जी की ही थोड़ा सा दिक्कत है। इसीलिए कांग्रेस की दशा और राहुल जी की दिशा दोनों खराब चल रही है। जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसकी ये लगता है कि अब उनको नहीं चुनेगी जनता। स्मृति ईरानी इस बार फिर से पूर्ण बहुमत से आएंगी। स्मृति ईरानी जी की तो वो उनका संसदीय क्षेत्र है, वो तो आती जाती रहती हैं और हमेशा नहीं जीती थी उसके पहले भी वो यहाँ हमेशा आती जाती रही हैं और उनका आत्मीय लगाव रहा है।
अमेठी में राहुल गांधी की राहें क्यों पथरीली हैं, कैसे योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव अमेठी में राहुल को टेंशन दे रहे हैं, ये आपको डेटा के जरिए समझाते हैं। अमेठी में कुल वोटर 17 लाख हैं, जिनमें ओबीसी मतदाता 34% हैं, जिनमें यादव 2.5 लाख, मौर्य 1.5 लाख, कुर्मी 1 लाख, जबकि अमेठी में मुस्लिम वोटर 20% हैं। इन्हीं आंकड़ों के दम पर अखिलेश यादव अमेठी में पहली बार समाजवादी पार्टी का सांसद बनते हुए देखने का सपना पाले हैं, जबकि योगी को लगता है कि बीजेपी की जीत का आंकड़ा पिछले बार से ज्यादा होगा। और अगर ऐसा हुआ तो पहली दफा बीजेपी अमेठी को लगातार दूसरी बार सांसद देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।